क्वेश्चन नंबर 35 है, रीता एंड शोभा आर पार्टनर इन अ फर्म फैंसी गारमेंट एक्सपोर्ट्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2021 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज। ये हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है। रीता और शोभा दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। सन्ड्री क्रेडिटर है 75,000 का, बिल पेबल 30,000, लोन बाय रीता 25,000, रिजर्व है 24,000 का, कैपिटल है रीता का 90,000 और शोभा का 30,000। ये हमारा क्या है, लायबिलिटी साइड के आइटम्स है। अब ऐसी साइड में हमारे पास दे रखा है कैश 6,000 का, बैंक दे रखा है 30,000 का, स्टॉक है 75,000, बुक डेट है 66,000 का जिसमें से प्रोविज़न है 6,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 45,000, लैंड एंड बिल्डिंग 48,000, लोन टू शोभा 10,000, लोन टू शोभा है और ये एसिड साइड में है और पार्टनर है तो, लेकिन ये एसिड साइड पे है तो इसका जो अकाउंट है नहीं बनेगा। सिर्फ किसका बनेगा, लोन बाय रीता का 25,000 का जो उसका अमाउंट है वो। तो ये तो इन बैलेंस शीट के आइटम थे। एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द डेट गिवन अबव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। जिसमें रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन। इसकी फर्स्ट था। फिर बी क्या है, बुक डेप्ट रियलाइज 54,000, बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। C. Sundry creditor were paid out at a discount of 10%. Bills payable were paid in full. Plant and machinery were realized 75,000. Land and building 1,20,000 का. Rita took the goodwill of the firm at a value of 30,000. Unrecorded asset of 6,900 was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement. Realization expenses were 5,250. So realization account, partners capital account and bank account in the above of the firm, in the books of the firm. तो ये क्वेश्चन था पूरा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बनाने से पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट का पहला होगा हमारे पास डेबिट पार्टिकुलर, फिर उसका अमाउंट, फिर क्रेडिट पार्टिकुलर, फिर उसका अमाउंट। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास एसेट होती हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में, और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं आउटसाइडर लायबिलिटीज़ और जितनी भी इंटरनल लायबिलिटीज़ वो सारी ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास कैश और बैंक का तो अलग से अकाउंट बनाएगा, उसका तो देखना नहीं है अभी। फिर स्टॉक है 75,000 का, वो ट्रांसफ़र कर देंगे, स्टॉक 75,000। बुक डेप्ट है 66,000 का, इसमें जो प्रोविज़न हो रखा है उसको हम लायबिलिटी साइड दिखा देंगे 6,000 का। तो जो प्रोविज़न है वो 6,000 का हो गया और जो बुक डेप्ट है वो 66,000 का, ये दिखा दिया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 45,000 का, वो भी ट्रांसफ़र कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी 45,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के 48,000 की, वो ट्रांसफ़र कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद लोन टू शोभा, फर्म ने क्या दिया है, लोन दिया है शोभा को, तो ये फर्म के लिए क्या है, एसेट है, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र क्या करेंगे, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें ट्रांसफ़र होगा। ये रियलाइजेशन अकाउंट में इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये जाएगा सीधा पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास एसेट साइड में सारी ट्रांसफ़र कर दी हमने, जितने भी आइटम्स थे वो सारे। अब यहाँ पे हमारे पास लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर है 75,000 का, तो पहले वो ट्रांसफ़र कर दो, सन्ड्री क्रेडिटर 75,000 का, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास है बिल्स पेबल 30,000 का, बिल्स पेबल 30,000 का, वो ट्रांसफ़र कर दो। प्रोविज़न यहाँ पे जो था वो तो हमारे पास आ गया 6,000 का, जो बुक डेप्ट था उसके बाद 6,000 का प्रोविज़न हो रखा था उस पर, तो वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 6,000 का रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। फिर इधर का टोटल करके 1,11,000 दिखा देंगे और इस साइड इधर का भी टोटल करके 2,34,000 दिखा देंगे। ये हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास लोन बाय रीता है 25,000 का, तो इसका क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो रीता लोन अकाउंट करके यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, बाय बैलेंस 25,000, ये हुआ। उसके बाद कैपिटल है और रिजर्व है, तो कैपिटल है रीता और शोभा का, जिसके लिए हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वो हो जाएगा रीता और शोभा। बाय बैलेंस कितना दे रखा है, 90 और 30,000, 90,000 और 30,000। अब यहाँ पे जो उसने हमने फॉर्म ने शोभा को लोन दिया था तो 10,000 का वो हो जाएगा। $10,000 टू लोन करके 10,000 का।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रिज़र्व है 24,000 का, जो इक्वली बटना है, तो 12,000 हो जाएगा। तो बाय रिज़र्व करके 12,000 और 12,000 दिखा देंगे। ये हुआ। उसके बाद अब क्या बोला है आगे, रीता, ये तो हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, जितनी भी हमारी ट्रांसफ़र की एंट्री थी वो सारी हो गई। अब एडजस्टमेंट देखना है। तो रीता टुक 25% ऑफ द स्टॉक है कितने का, 75,000 का, जिसका वो क्या ले रही है, 25% ले रही है। स्टॉक है 75,000 का, जिसका 25% ले रही है, यानी कि 18,750 ले रही है। ये तो हुआ इतना। और उसमें आगे बोल रहे हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 25% स्टॉक का लिया, यानी कि 75,000 का स्टॉक का 25%, यानी 18,750 का स्टॉक लिया, लेकिन 20% डिस्काउंट पर। 20% डिस्काउंट दे दो, तो 3750 का डिस्काउंट दे दिया। अब जितना था लिया कितना उसने, 18,750, जिसमें उसने 3,750 का डिस्काउंट दिया। तो उसने एक्चुअल में कितना लिया, स्टॉक लिया उसने 15,000 का। इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन, उसका लोन अकाउंट है कितने का, 25,000 का, जिसमें से उसने स्टॉक लिया 15,000 का, और क्या बोला कि मेरा लोन अकाउंट जो है वो सेटल कर दो, यानी हमें 10,000 का गेन हुआ। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे स्टॉक लिया है 15,000 का, और जो गेन हुआ है वो भी ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रीतास लोन, जो उसने स्टॉक लिया है वो 15,000 का, बाय रीतास लोन, जो उसने लोन जो था उसमें जो गेन हुआ वो वाला 10,000 का। ये हो गया रीता के लोन की जो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी वो। बुक डेट रियलाइज 54,000, जो बुक डेट था वो रियलाइज़ हुआ कितने का, 54,000 पे। बैलेंस ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ पे भी आगे बोला क्या है, जो बुक डेट है वो तो 54,000 में रियलाइज़ हुआ है, लेकिन जो बैलेंस हमारा स्टॉक जो था उसमें जो बैलेंस बचा वो 30% के प्रॉफिट पे बिका है। तो हमारा क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, 75,000 का तो स्टॉक था, जिसमें से उसने 18,750 का लिया। अब डिस्काउंट पे लिया उसको हमें नहीं देखना, तो यहाँ पे उसने 75,000 का स्टॉक, इतने पे हमारे पास अभी बचा है कितना, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बच जाएगा, यहाँ पे 75,000 माइनस में 18,750 करेंगे। 18,750 जो उसने लिया है स्टॉक, अपना जो लोन था उसके सेटलमेंट के लिए, तो वो हो गया। तो उसमें माइनस करने में हमारे पास आ जाएगा 56,250 का स्टॉक, जो भी हमारे पास रिमेनिंग है वो भी उसमें क्या है, 30% के प्रॉफिट पे लिया है। तो 30% प्रॉफिट निकालेंगे, 56,250 का 30% प्रॉफिट, तो आ जाएगा हमारे पास 16,875 का। अब 56,250 में 16,875 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा स्टॉक जितने में रियलाइज़ हुआ है वो कितने का आ जाएगा, 73,125 का। और लेकिन यहाँ पे बुक डेट भी था 54,000 का, वो भी दिखा देंगे। ये हुआ। फिर सन्ड्री क्रेडिटर वर पेड आउट ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो सन्ड्री क्रेडिटर था 75,000 का, जिसमें वो 10% डिस्काउंट पे ले रहा है, सेटल हो रहा है, यानी 75,000 का 10% डिस्काउंट है 7500, माइनस करेंगे तो क्रेडिटर आ जाएगा 67,500 का। तो क्रेडिटर इतने में पे हुआ। और जो बिल पेबल है वर पेड इन फुल, वो पूरे में फुल, जो उसका बुक वैल्यू था उसमें पूरे में हो जा रहा है। तो बिल पेबल है 30,000 का, उसको भी दिखा देंगे। ये हुआ। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वर रियलाइज 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, वो दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी बैंक में आ जाएगा 75,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। ये हुआ। उसके बाद रीता टुक द गुडविल ऑफ द फॉर्म एट अ वैल्यू ऑफ 30,000। जो रीता है उसने गुडविल ली है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही जाएगा ये, बाय रीतास कैपिटल अकाउंट करके गुडविल 30,000। अब क्योंकि यहाँ पे इसने गुडविल लिया तो इसकी उसमें कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र होगा, तो वो भी करेंगे। एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 69,000 an unrecorded asset of Nathas who was handed over to an unrecorded liability of 6,000 in full settlement of। जो अनरिकॉर्डेड एसेट थी हमारे पास 6,900 की, वो कितने में दे रहा है उसको, 6,000 का एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, उसको पूरा सेटलमेंट के लिए दे रहा है। तो लायबिलिटी के सेटलमेंट में होता है
तो उसको कोई चीज़ एसिड ले रहा है उसको सेटलमेंट में, तो उसको एंट्री नहीं होती है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5250 का, तो वो हमारा बैंक से जाएगा, तो टू बैंक रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। डेबिट साइड 5250 का। ये हमारा अब सारी एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब इनको ऐड करके इसका जो लॉस और गेन आएगा वो निकालना है। तो यहाँ पे साइड दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास गेन आएगा 1,51,375 का, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वली था। ये हुआ। अब हमें क्या करना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो जो रियलाइजेशन में उन्होंने लिया है उसकी एंट्री करनी है। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस हमने लिख दिया था, जनरल रिजर्व भी दे दिया, जो उसका लोन था वो भी हो गया। अब रियलाइजेशन का जो गेन आया है 1,51,375 का, वो क्या हो जाएगा, इनको ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रियलाइजेशन। अब क्योंकि इक्वल है तो इसमें दोनों को सेम अमाउंट आएगा, 75,688 इसका जाएगा और 75,687 इसका जाएगा। ये हो गया, इधर का टोटल हो गया। अब क्या है, अब इसमें यहाँ पे किस किस ने क्या क्या लिया है उसकी ट्रांसफ़र करनी है। तो बाय रीता ने ही सिर्फ गुडविल ली है 30,000 की, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा टू रियलाइजेशन, गुडविल जो ली है 30,000। अब ये तो जो था वो उसके लोन अकाउंट का था, तो इसकी तो एंट्री दोबारा होगी नहीं, तो ये हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इनकी कितना पेमेंट करनी है कितनी लेनी है वो निकालना है। तो यहाँ पे इस साइड का टोटल है 1,87,688 का, माइनस करेंगे तो हमारे पास टू बैंक आ जाएगा 1,47,688, और इसी तरह इधर का निकालेंगे तो इधर का भी आ जाएगा 1,07,687 का। ये हुआ। अब इन दोनों को जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय रीतास कैपिटल 1,47,000 और जो सोइब था उसका आ जाएगा जो अमाउंट था वो। ये हुआ। अब हमारे पास बैंक में बैलेंस दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस है 30,000 यहाँ पे, और कैश है 6,000, वो ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक में ही, बैंक अकाउंट का टू बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000 टू कैश 6,000। ये हुआ। अब यहाँ पे रियलाइजेशन में हमारे पास जितने हमने मिले हैं वो दिखा देना है, 3,22,125, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। दोनों साइड टोटल करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा 3,98,125 का, और इधर पे भी वही सेम, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है।